गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। प्यारे दोस्तों, आइए आज फिर एक बार आप सभी लोगों के समक्ष मेरा नीतिपरक श्लोक का वीडियोज, जिसमें महर्षियों ने संपूर्ण जगत के जनमानस को सदुपदेश देने का भरकस प्रयास किया है। हमारे महापुरुष सज्जन लोगों के लिए अनेक प्रकार से हितोपदेशी उपदेश बताने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए हम दुर्जन व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करें। तो यह श्लोक जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, यह द्रुत विलंबित छंद में वर्णित किया गया है, जिसका लक्षण इस प्रकार से होता है। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भरौ। श्लोक देखें। अकरुण त्वम कारण विग्रह, द्रुत विलंबित माहन भव भरो। अकरुण त्वम कारण विग्रह, परधने परयोषिति च स्पृहा, परधने परयोषिति च स्पृहा। स्वजन बंधुजने स्वसहिष्णुता, स्वजन बंधुजने स्वसहिष्णुता। प्रकृत से धामिदं हि दुरात्मनां, प्रकृति से धमिदं हि दुरात्मनां। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है कि प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मानाम। दुरात्मानाम माने दुष्ट, दुर्जन पुरुष स्वभाव रूप से ही दुष्ट होते हैं। उनका प्राकृतिक स्वभाव ही दुष्टता करना होता है। इसलिए महर्षियों ने श्लोक के माध्यम से दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव को बतलाया है कि दुर्जनों दुष्टों के स्वाभाविक लक्षण होते हैं कि वह अकरुणत्वम अकारण विग्रह, अकारण बिना कारण के ही, अकरुणत्वम माने क्रूरता, दयाहीनता, कलह करते रहते हैं। जो दुष्ट पुरुष होते हैं वे बिना कारण के ही क्रूरता, दयाहीनता और कलह, लड़ाई झगड़ा इत्यादि किया करते हैं। उनका यह स्वाभाविक गुण होता है, उनका स्वाभाविक लक्षण होता है। ये अवगुण बताए गए हैं दुष्टों के। और परधने परयोषिति च स्पृहा, परधने परधने दूसरों को, दूसरों के धन को, और परयोषिति दूसरे की स्त्रियों का उपभोग करने की कामना करते हैं और दूसरे के धन को प्राप्त करने की दुष्ट व्यक्ति हमेशा इच्छा करते रहते हैं। स्वजन बंधुजने स्वसहिष्णुता, स्वजन बंधुजने स्वसहिष्णुता। प्रकृति से धमिदं हि दुरात्मनां। बंधुजनों, स्वजन बंधुजने, स्वजन स्व माने अपने, अपने लोगों के प्रति, अपने बंधु बांधवों के प्रति असहिष्णुता, ईर्ष्या का भाव रखते हैं। दुष्ट व्यक्ति अपने लोगों के प्रति, अपने भाई बांधवों के प्रति असहनशीलता और ईर्ष्या का भाव रखते हैं। उपर्युक्त ये सभी दुरात्माओं के प्राकृतिक स्वभाव सिद्ध लक्षण हैं। मनुष्यों के स्वाभाविक लक्षण को
कभी भी कोई बदल नहीं सकता। चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे परमात्मा ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाएं, दुरात्मा जो दुष्ट पुरुष है उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। उसका जैसा एक बार स्वभाव बन गया वह आजीवन मरणोपरांत ही नष्ट होगा। दोस्तों, अगला श्लोक जो कि अनुष्टुप छंद में वर्णित है, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन्, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किम् असौना भयंकरः, मणिना भूषितः सर्पः किम असौना भयंकरः। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है कि दुर्जनः परिहर्तव्यो हो, दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। विद्या अलंकृतो अपि सन्, चाहे वह विद्या से अलंकृत हो, चाहे विविध विद्याओं से अलंकृत क्यों न हो, दुष्ट पुरुष का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मणिना भूषितः सर्पा किम असौना भयंकरः, क्योंकि हमारे महापुरुष महर्षि सर्प का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शिरोमणि से विभूषित, मणिना भूषितः, मणियों से सुशोभित विभूषित अलंकृत सर्प क्या भयंकर नहीं होता, किम असौना भयंकर, क्या भयंकर नहीं होता है। उसी प्रकार से दुष्ट पुरुष कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, उसका साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट पुरुष समय आने पर नुकसान पहुंचाता है। जिस प्रकार से मणियों से विभूषित सर्प, इच्छाधारी मणिधारी नाग समय पर, समय आने पर, दबाव पाने पर मनुष्य को नुकसान ही पहुंचाता है, उसको डस ही लेता है। उसी प्रकार से विद्वान पुरुष चाहे जितना हो, अगर दुष्ट है तो उसका साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय आने पर नुकसान पहुंचाता है। सज्जन पुरुष का अनेक प्रकार से नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, दुर्जन व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वह विद्वान क्यों ना हो। उसकी विद्वता को मत देखें, उसकी दुष्टता को देखें। वह दुष्ट है इसलिए उसका साथ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से सर्प मणि से विभूषित होता है, मणियों से अलंकृत होता है, फिर भी वो विषैला होता है, विषधर होता है। आज बस इन्हीं श्लोकों के माध्यम से आप लोगों को अनुग्रहित करना हमारा प्रयास था। अगला फिर किसी अन्य वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम, सर्वेषां कृते मंगलम भवतु, वंदे मातरम।